जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दरोगा की जो नई वैकेंसी साथियों आपकी आई है, फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द आपकी साथियों परीक्षा होगी। अगर आप साथियों इस यूपीएसआई की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो का एक एक सवाल आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहां से आप लोगों को बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको यह अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई, पिछली बार कैसा पेपर पूछा गया था और इस बार कैसा पेपर साथियों पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको साथियों 50 सवाल करवाने वाला हूं हिंदी के। आपको यहां पर टारगेट जो करना है साथियों वो 25 क्वेश्चन का करना है, यानी कि लगभग 25 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए 50 क्वेश्चन में से। उसके बाद जीके के साथियों हम लोग यहां पर क्वेश्चन करेंगे और उसका स्कोर मैं आपको बताऊंगा 50 क्वेश्चन के बाद कि इसमें से आपको कितने सवाल बिल्कुल सही करना है। अगर आप साथियों 50 में से 25 कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही, बस इसको कंटिन्यू रखना है, सिलेक्शन आपका बहुत आराम से साथियों हो जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि क्या है। देखिए, दंत ध्वनियां मैं आपको बता देता हूं, जिसके ता है ना, था, ता, था, धा, धा, दा और ना, ये दंत ध्वनियां कहलाई जाती है। तो यहां पर ता लिखा हुआ है तो ता आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बहुवचन को छाटे, इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। देखिए, लड़का एक बहुवचन है, लड़का बहुवचन थोड़ी ना, लड़के बहुवचन हो जाएगा, लड़का एक वचन है। प्राण की अगर बात करें तो ये आपका बहुवचन है। माता भी एक वचन है क्योंकि माताएं बहुवचन होता है। किताबें बहुवचन होता है, किताब एक वचन है। तो आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि कौन सा शब्द सातों एक वचन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लड़की एक वचन है, हवा एक वचन है, कमरा एक वचन है। समाचार शब्द की बात करते ये एक वचन नहीं, ये साथियों बहुवचन है। निम्न में से विस्मयादि बोधक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन सा चिन्ह साथियों विस्मयादि बोधक है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला चिन्ह विस्मयादि बोधक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, संदेह बोध कराने वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है। यहां पर कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए साथियों बीच में, मतलब टाइपिंग गलत हो गई। नंबर, संदेह का बोध कराने वाले शब्दों को, वाक्यों को क्या कहा जाता है। संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि देवनागरी लिपि बताइए यह साथियों किस ओर लिखी जाती है। ये सवाल इस बार आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है साथियों देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अगला देखिए, हिंदी भाषा का नामकरण किस नदी से हुआ है। गंगा नदी से नहीं, यमुना नदी से नहीं साथियों, मैं कहूंगा सिंधु नदी से हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से ये शुद्ध है। कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। पराधीन की अगर बात करें तो पराधीन का संधि विच्छेद पर धन अधीन हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। महाशय शब्द का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो महा धन आशय, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। साथियों क्वेश्चंस को काउंट करते रहिए, देखते रहिए कि इन क्वेश्चंस में से 50 सवालों में से कितने सवाल आपके सही जाते हैं और कितने गलत होते हैं। कह रहे कि किस जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और अन्य अर्थ प्रधान होता है, उस समास को साथियों क्या कहा जाता है, तो उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि जलमग्न में कौन सा समास होगा, यानी कि जल में मग्न है ना, तो यहां पर तो साथियों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। आंख का पर्यायवाची बताइए साथियों क्या होता है। अच्छा, एक बार कमेंट में मुझे आप बताइए जितने आपको आंख के पर्यायवाची याद है ना, उतने साथियों एक बार लिख कर मुझे बताइए। और इसमें से अगर बात करते हैं तो अक्षी जो है ना, ये साथियों आंख का ही तो पर्यायवाची होगा। उसके बाद देखिए कह रहे रुधिर का पर्यायवाची इसमें से आप लोग बताइए। तो रुधिर को पता साथियों क्या कहा जाता है, रुधिर की अगर बात करें लहू कहा जाता है साथियों रुधिर को। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे नीचे लिखे शब्द के आगे 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द के लिए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें। अकर्मण्य की अगर बात करें, इसके लिए आपको साथियों बताना है क्या, इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है ना। तो अकर्मण्य का विलोम तो साथियों क्या हो जाएगा, कर्मण्य हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि अगोचर का साथियों अब आप लोग क्या बता दीजिए, विलोम बता दीजिए। तो अगोचर का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, गोचर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा क्या है मुझे बताइए। तो दूसरा पानी है, जीने का ढंग है ना, वायु है या प्राणी है, मुझे बताइए। अच्छा, यहां पर अगर बात करें आपसे जैसे कि कहा गया है कि जीवन का एक अर्थ होता है जिंदगी, यानी कि जीवन का पर्यायवाची जिंदगी भी हो जाएगा। जीवन का दूसरा पर्यायवाची क्या होगा, जीवन को पानी भी कहा जाता है, पानी आपका पर्यायवाची हो जाएगा जीवन का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है, वो आपको साथों यहां पर बताना है। तो देखिए घन को हम लोग बादल भी कहते हैं, घना भी कहते हैं,
कहीं ना कहीं हथौड़ा भी कहते हैं लेकिन घनिष्ठ नहीं कहते हैं, तो घनिष्ठ नहीं कहते हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको पता क्या कहा जाता है, अनुगामी कहा जाता है साथियों, पीछे पीछे चलने वाले को। कह रही कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए साथियों, तो उसको तो अमूल्य कहा जाता है। क्या, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं और आप साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट को जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और अगर आप साथियों इस बार वर्दी पाना चाहते हैं तो चैनल से बिल्कुल चिपक जाइए, लग जाइए, जितना भी कंटेंट आपको दूं उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, क्योंकि ये वर्दी 2021 में साथियों वैकेंसी आई थी। ये वर्दी का मौका बार बार नहीं आता है। 9534 वैकेंसी आई थी, इस बार 4300 वैकेंसी है, लगभग साथियों आधी उसकी वैकेंसी है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी और मैं आपसे इतनी मेहनत ले लूंगा, इतनी मेहनत आपसे मैं करवा लूंगा कि आपका सिलेक्शन साथियों बहुत आराम से करवा दूंगा यूपीएसआई की नई वैकेंसी में, यूपी पुलिस की वैकेंसी में। चलिए तो अब बात करते 23वें नंबर के सवाल की। करके थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो यहां पर आप लोग याद रखेंगे साथियों, उसको मिताहारी कहा जाता है। थोड़ा नापातुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, मिताहारी होगा। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, फिर कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों मर्माहूत कहा जाता है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहे निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाली वर्तनी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए उज्जवल की सही वर्तनी है ना। अगर कवित्री की बात करें ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है, लेकिन कवित्री ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो ऐसे नहीं लिखा जाता है जैसे बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा इसकी वर्तनी गलत है, बाकी इसकी भी वर्तनी सही है। अगला देखिए, कह रहे कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे साथियों बताइए क्या हो सकता है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, क्या जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह के अधचल गगरी छलका जाए, ये साथियों कई बार आ चुका है। पिछली बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था ये सवाल कई बार आ चुका है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर कहा गया अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। मैं कहूंगा अल्पज्ञ द्वारा, है ना, गर्व प्रदर्शन करना। मान लीजिए जिसको छोटा ज्ञान है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक तरीके से या अपने आप को बहुत काबिल बता रहा है ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है साथियों अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, है ना। अधचल गगरी छलकत जाए का मतलब अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहे ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका मतलब साथियों क्या होगा, मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होता है। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। तो मैं कहूंगा ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। उसके बाद देखिए सोहत कर नवीन लिए, घुटुरन चलत रेणु तन, मुंडित दुख दधि लेप। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। अब आप इसको जरा पढ़िए, घुटरन चलत यानी कि घुटनों घुटनों चल रहे हैं, है ना। तो घुटनों घुटनों चल रहे हैं यानी कि बच्चे की बात चल रही है ना। तो मैं कहूंगा यहां पर वात्सल्य हो जाएगा। कभी भी साथियों अगर आप देखिए पंक्तियों में माँ और बच्चे का प्यार लिखा हुआ है तो वहां पर हमेशा वात्सल्य रस होता है। और इस बात से हमें पता चला है साथियों एक बच्चा चल रहा है, माँ और बच्चे के बीच प्यार हो रहा है। उसके बाद देखिए मेरी भव बाधा हर और राधा नागरी सोई, जा तन की साजी परे श्याम हरित हरित दुती हुई। अब यहां पर अगर साथियों बात करें हम लोग, बहुत ध्यान से देखिए साथियों, देखिए मेरी भव बाधा, है ना, राधा नगरी सोई, जहां तन की साई परे श्याम हरित यानी कि श्याम हरित। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं साथियों भव भक्ति की जा रही है। तो जब भक्ति की जा रही है तो भक्ति रस ही तो यहां पर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बोड़ा। इसमें कौन सा अलंकार, देखिए आपको दिख जाए जनु शब्द कहीं पर भी, वहां पर उत्प्रेक्षा होता है, क्योंकि ये ट्रिक है साथियों। जानो, है ना, अगर जानो शब्द दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु शब्द दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और जानो जनु जनहु शब्द दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीन शब्द आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे रूपक अलंकार यहां होता है, तो कहां होता है साथियों, फटाफट मुझे आप लोग बताइए जरा। चलिए तो अगर बात करें उपमेय उपमान के अभेद में होता है, बिल्कुल सही, आंसर आपका बी होगा। करके ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो साथियों संत कवि के नाम से इनको पुकारा जाता है। अगला देखिए भाष का शाब्दिक अर्थ
क्या होता है? तो मैं कहूंगा वाणी को व्यक्त करना इसका अर्थ होता है भाषा, इसलिए आंसर आपका ए होगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि आगरा, मथुरा एवं अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मुझे बताइए। तो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो अगर बात करते हैं साथियों वाह की, तो वाह आपकी दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। करके शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान साथियों क्या है? तो शाह की अगर बात करें साथियों तालव्य, इसमें छोटी ई भी है, बड़ी ई भी है ना, या भी है, शाह भी है। तो कुल मिला के तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा। और चा छा जा झा हुआ, ये भी तालव्य के अंतर्गत ही आती है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय का बहुवचन है? तो भारतीयों का भारतीय शब्द का साथियों बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा भारतीयों हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है साथियों, इसमें से कौन सा है? तो कुटिया कैसी है, नृत्य कैसा है, घर कैसा है, धर्म कैसा है, ये तीनों पुल्लिंग हो जाएगी, ये शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए योजक चिन्ह बताइए, जिसके मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिखा आजकल, है ना, तो इसके साथों बीच में योजक चिन्ह लगाऊंगा, तो ये होता है साथों योजक चिन्ह। और ऐसा कहां पर है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। दो शब्दों या पदों को जोड़ने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। दो शब्दों, देखिए अभी मैंने यहां पर मान लीजिए लिखा आजकल, क्या आजकल, यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ा योजक चिन्ह के माध्यम से, तो योजक चिन्ह आपका साथियों आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह को संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। चलिए साथियों 50 सवाल आपके होने वाले हैं, और 50 सवाल के बाद हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से जीके के उन क्वेश्चंस को भी आप लोग देखिएगा। करके विद्वान वक्ता ने सभा में कहा कि आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, कैसा वाक्य है बताइए। देखिए कभी भी अगर ऐसा शब्द आ जाए के सुरेश ने कहा कि मोहन बहुत अच्छा है, मतलब कुल मिला के शब्द आ जाए, तो वो वाक्य हमेशा कौन सा वाक्य होता है? वो वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है साथियों। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं, ये कैसा वाक्य है? अब आपको साथियों यहाँ पर ये फटाफट देखकर बता देना। अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं साथियों, मुझे बताइए आपका आंसर क्या हो। देखिए ये ना संयुक्त वाक्य है ना मिश्र वाक्य, ये एक साधारण वाक्य है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तो अंगीठी का तत्सम साथियों क्या होता है? फटाफट बताइए। अग्निष्ठिका होता है, बिल्कुल साथियों अग्निष्ठिका होता है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है? तो मैं कहूंगा दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सारे तत्सम है, लेकिन अगर सूरज की बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द होगा। उल्लास का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो उत धनलास हो जाएगा। और ऐसा कहां लिखा है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से यड़ संधि कौन सी है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों यद्यपि की अगर बात करें यहां पर यड़ संधि है, यति धन अपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी की अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों बहुब्रीहि समास है। अगला देखिए पंचवटी में कौन सा समास है? तो अगर बात करते पंचवटी यानी कि 5, ये पहला जो पद आ गया वो संख्यावाची आ गया, संख्यावाचक आ गया, यानी कि यहाँ पर दीर्घु समास हो। अब आपको साथियों यहाँ पर बताना है पाश्चात्य का विलोम साथियों क्या हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम की अगर बात करते हैं क्या पौर्वात्य होता है? बिल्कुल साथियों पौर्वात्य ही तो होता है पाश्चात्य का विलोम। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो अब आपके साथियों यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो लगभग जीके के भी हम लोग 50 सवाल करेंगे, और इन 50 सवाल में से लगभग 19 से 20 सवाल आपको बिल्कुल सही करने की कोशिश करना है। ये टारगेट अगर आप मैंने दिया है और आपने लिया है तो इसको अचीव करके मानिएगा। चलिए तो साथियों कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में स्थापित किया था, लेकिन कहां पर इन्होंने ये स्थापित किया था, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो क्या बंबई आपका जवाब होगा? अगर बंबई है तो बिल्कुल सही है। कह रहे वेदों की ओर लौटो नारा ये किसने दिया था? तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बुनियादी शिक्षा का विचार दिया गया था। आंसर आपका सी है। अगला देखिए नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण, है ना, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो कहां पर किया गया? मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में किया गया भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन। अगला सवाल देखिए कि किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो साथियों अगर बात करते कहां की बात चल रही है, हरियाणा की बात चल रही है। हरियाणा आपका राइट आंसर है। अगला देखिए भारतीय नौसेना ने कहां आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहां पर साथियों किया है? लद्दाख में किया है। बिल्कुल सही, लद्दाख में ही भारतीय नौसेना ने आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है।
किस देश ने अविनाश ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा साथियों पेरू देश ने अविनाश ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों की इमरजेंसी की घोषणा की है। अगला देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है। और उसके बाद देखिए करके किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो जाएगा? आपका जवाब साथियों झारखंड के साथ जाएगा, यानी कि झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है। अगला देखिए, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो तंजानिया के साथ जाना चाहिए, है ना। अगला सवाल देखिए करके किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी? तो कहां की बात चल रही है साथियों? गुजरात राज्य की बात चल रही है। यहां पर अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो पता ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, यानी कि अफीम साथियों किससे प्राप्त की जाती है? ये आपको साथियों यहां पर बताना है, फटाफट बताइए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है अफीम जो प्राप्त की जाती है वो अधप के फल से प्राप्त की जाती है। ये सातु अधपका लिखा होना चाहिए था, है ना। क्या सातु लिखा होना चाहिए था? ये अधपका, है ना। अधपके फल से प्राप्त की जाती है अफीम। अगर आपसे पूछा जाए अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है तो पापावर सोमनिफेरम, क्या पापावर सोमनिफेरम नामक पौधे से सातु अफीम प्राप्त की जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है, आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं साथियों आपसे कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो इनको साथियों हैजा भी हो सकता है, टाइफाइड भी, पीलिया भी, यानी कि ये सारी की सारी बीमारी होने की संभावना होती है। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि साथियों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा देश कार्बन टैक्स लगा चुका है? तो मैं कह सकता हूं साथियों देखिए फिनलैंड भी, स्वीडन भी, नॉर्वे भी, यानी कि सारे देश साथियों कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल है कह रहे कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड में जो मोनाल है ना, मोनाल जो है ये उत्तराखंड के अलावा, उत्तराखंड का तो है सातों राज्य पक्षी मोनाल, लेकिन और कहाँ का है ये बात आपसे पूछी जा रही। तो हिमाचल प्रदेश का भी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ये कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है सातों। डॉप्सन आपको याद रखना है। क्या डॉप्सन की जब हम बात करते हैं तो ये ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग की अगर बात करें साथियों क्या है? मैं कहूंगा सिंचाई है, सिंचाई आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए चांगपा जनजाति ये कहां पर पाई जाती है? तो ये तो लद्दाख में पाई जाती है साथियों चांगपा जनजाति। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनिक सर्वाधिक ज्यादा तेजी से चलती है? तो ध्वनि की अगर बात करें किसी ठोस चीज में चलती है, यानी कि इस्पात में चलती है। अगला देखिए जम्मू एवं कश्मीर में निर्मित किया जा चुका है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों चेनाब नदी पर स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों? अगर आपसे पूछे तो ये तो शरावती नदी पर स्थित है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहेंगे साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप लोग यहाँ पर बताइए। तो ब्रह्म समाज की अगर बात करते हैं साथियों इसके संस्थापक आपसे यहाँ पर पूछे जाने, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो क्या अगर आपका जवाब साथियों राजा राममोहन राय है, राजा राममोहन राय है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो किस आंदोलन की बात चल रही है? ब्रह्म समाज आंदोलन की बात चल रही है। अगला देखिए सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो महाराष्ट्र में साथियों ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा साथियों की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही जवाब ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। शौकत मिर्जियोयेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साथियों ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं शौकत मिर्जियोयेव।
उसके बाद देखिए कौन सी राज्य सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है? तो मैं कह सकता हूं कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है। कहां दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो कहां किया गया है साथियों? जेनेवा में किया गया है। राइट आंसर आपका बी होगा। और भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? बांग्लादेश की बात चल रही है। बांग्लादेश आपका आंसर है। अगला देखिए किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लिसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ओडिशा की बात चल रही है। ओडिशा राज्य के एक न्यूज चैनल ने लिसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। क्या आपका जवाब होगा? आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आपको यह बात ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यानी कि एलपीजी के संदर्भ में क्या गलत है, आपको साथों यहाँ पर ये बताना है। बताइए। देखिए ये एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल यह ऊष्मीयमान है, इसका बिल्कुल उच्च ऊष्मीयमान है। ये नीली ज्वाला से जलने वाली बिल्कुल साथों मीथेन उत्सर्जन नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा। कथन गलत है, तो यही आपका आंसर है। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करते कौन सा अधिक हानिकारक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यूवे, यूवीई है ना, अल्ट्रा वायलेट ए की अगर बात करें, ये साथियों परावैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक है। अगला देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, ये किसकी रचना है मुझे बताइए? तो ये तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा अजैविक घटक नहीं है, यानी कि कौन सा जैविक घटक है? देखिए ये एक तरीके से अजैविक घटक है, ये भी है, लेकिन ये जैविक घटक है, तो इसलिए आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन से, मीटर से, डेसिबल से या डेसिबल से? तो आपको ये ध्यान रखना है डेसिबल से साथियों ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। अगला देखिए कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो इसमें से साथियों क्या कागज है? कागज थोड़ी ना, कपड़ा, धातु भी इतनी नहीं है। प्लास्टिक की अगर बात करें तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए उस चीजों में साथियों इस पर बैन भी है ना, कहीं कहीं पर। चलिए मतलब पूरी तरीके से नहीं प्लास्टिक पर। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा अगर ये सवाल आता है तो डी आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला देखिए, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भूमि पर? मैं कहूंगा 24.56 भाग पर साथियों वन पाए जाते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।